वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन आईएएस लखनऊ में स्वागत है। वेलकम्स ऑल ऑफ यू इन योर ओन यूट्यूब चैनल अध्ययन आईएएस लखनऊ। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सोशल इशू एंड दिस इज द GS second General Studies second paper GS. In this today we will going to explain about the water and Atal Bhujal Yojana. Friends, this is a very important topic regarding the social issue because all of you very well aware about that social issue contents in the General Studies second of the CSE and other PCS state PCS examinations. So friends, today our topic is that Atal Bhujal Yojana. Atal Bhujal Yojana is announced on the date of birth of our former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. As you know that the date of birth of Atal Bihari Vajpayee is 25th December, and so on the occasion of that day, central government launched in 2019 the Atal Bhujal Yojana. So the launch date of the Atal Bhujal Yojana is 25th December 2019, and there are few important aspects. What are the basic objectives for the representation for the launching of the अटल भूजल योजना? भूजल योजना के अटल भूजल योजना के लॉन्च के पीछे क्या रीज़न था, क्या सा उद्देश्य था और इसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन सभी पर हम आज जो है आपको बताएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं मेंस में जनरल स्टडीज़ के, उसमें एक शब्द सीमा होती है। उस शब्द सीमा के अनुसार आप जो है उसको लिखते हैं। मतलब जैसे कि हमने यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है कि अधिकतम 200 शब्दों में आपको इसकी व्याख्या करनी है। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज़ सेकंड पेपर में आ जाता है कि अटल भूजल योजना के संदर्भ में आप फ्यूचर में जल संरक्षण से क्या समझते हैं, या भारतवर्ष में जल संरक्षण और जल के अत्यंत उचित उपयोग से संबंधित अटल भूजल योजना का क्या योगदान हो सकता है, इसका जो है वर्णन कीजिए या इसकी जो है इस पर क्रिटिसिज्म करिए। तो लोक सेवा आयोग में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है, जो मेथडोलॉजी होती है, वो अलग अलग होती है। हो सकता है इसी भूजल योजना पर इसकी आलोचना पूछ ले, इसका क्रिटिसिज्म पूछ ले, हो सकता है इसका जो है फ्यूचर के संदर्भ में अच्छी चीज़ें पूछ ले। मतलब कि द मेथड ऑफ आस्किंग ऑफ द क्वेश्चंस आर हैव डिफरेंट एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द जनरल स्टडीज़ हैव अ डिफरेंट डायमेंशंस फॉर द question framing nature. So what is the basically water problem and how can we conserve the water and what is the role of water in the sustainable development? तो जनरली अगर ये देखा जाए तो पूरे विश्व की आबादी का 16% जो आबादी का शेयर है, जो हिस्सा है, वो आपके भारतवर्ष में रहता है। और जबकि आप जानते हैं कि भारत में जो भूखंड है 2.5, पूरे विश्व में जितना भी भूखंड है, जो भी अर्थ का क्षेत्रफल है, लैंड का एरिया है, लैंड के पूरे एरिए का, ज़मीन के पूरे एरिए का 2.5 भाग ही जो है वो आपका भारत के पास है। जबकि अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन, जो जनसंख्या का जो दबाव है, वो 16.5% है, जो कि अभी जो नए सेंसस आएंगे तो उसमें जो है ये परसेंटेज और बढ़ सकता है। तो अगर ये देखा जाए तो रिसोर्सेज को लेकर के भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी आबादी को हर तरीके से सुसज्जित करना, हर चीज़ उपलब्ध कराना, देना जो है सरकार के लिए या यहाँ के लोगों के लिए उतना आसान कार्य नहीं है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2.5% शेयर of land and the 16% share of the
पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके अकॉर्डिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अटल भूजल योजना लॉन्च की। और इस योजना का जो है इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट्स ये है कि इसको हम शॉर्ट में अटल जल भी कह सकते हैं। और ये जो है आपका वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कीम है। कहने का मतलब है कि अटल भूजल योजना में जो है आपका वर्ल्ड बैंक का ही शेयर होगा और भारत के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, उसका भी शेयर होगा। तो बेसिकली द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द अटल भूजल योजना दैट दिस स्कीम इज द वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कीम एंड इट वॉज अप्रूव्ड बाई वर्ल्ड बैंक बोर्ड इन जून 2018। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक बोर्ड ने इस स्कीम को 2018 में अप्रूव किया और भारत में इस स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस योजना को इसके तहत एक योजना बना करके 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। बेसिकली भारत में जो है ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट बेहतरीन कैसे हो, इम्प्रूव कैसे हो, इसके लिए जो है यहाँ पर ये बताया गया है। तो भारत में जो है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा नहीं है। यहाँ पे लोग वाटर का बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये जो है अटल भूजल योजना जो है इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो आपके बजट 2016 और 17 में था। उसके अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी जो स्कीम है वो 6000 करोड़ की है। कहने का मतलब है कि ये योजना 2019 में लॉन्च की गई, वर्ल्ड बैंक ने 2018 में इसको अप्रूव किया और 2016-17 के बजट में इस योजना का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया गया वो 6000 करोड़ रुपए है। आज जो है वो 2020 इज़ रनिंग नाउ। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस योजना का जो है वो कॉस्ट बढ़ सकती है। तो आइए आगे देखते हैं। तो वाटर रिसोर्स इन इंडिया एंड स्कार। भारत में जो है वाटर के क्या रिसोर्सेज हैं और उनमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उनके स्कार्स क्या हैं। पॉपुलेशन 16% आप लोग, भारत पे जो आबादी का दबाव है वो 16% है और 4% वाटर रिसोर्सेज है। आप ये समझ सकते हैं पूरे वर्ल्ड की 16% पॉपुलेशन इंडिया में है और 4% जो है वाटर रिसोर्सेज इंडिया के पास हैं। तो अब यहाँ पे जो है एक और है CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन के अकॉर्डिंग जो है ये वाटर की अवेलेबिलिटी जो थी 1434 क्यूबिक मीटर इन 2025 एंड दिस विल बी रिड्यूस टू 2119 क्यूबिक मीटर इन 2050। आप ये समझ सकते हैं कि सेंट्रल वाटर कमीशन का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि 2025 तक प्रति पर्सन जो अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेस है वाटर की 1434 क्यूबिक मीटर होगी और यही जो है 25 साल बाद जो है वो 1219 क्यूबिक मीटर हो जाएगी तब और 2050 तक। ग्राउंड वाटर सिचुएशन इन पर्टिकुलर एरिया। भारत में आप इस समय 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और हर राज्यों में भारत में वाटर लेवल अलग अलग है। जैसे आपका देखा जाए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, जितने भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स में वाटर लेवल अलग अलग है, वाटर के यूजेस का पैटर्न अलग अलग है। उन सभी को यहाँ पे देखते हुए जो है ये देखा गया कि CWC सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट जो है आई है 2019 में, सेंट्रल वाटर कमीशन रिपोर्ट इन 2019। और इस रिपोर्ट ने कहा है कि 15 स्टेट्स जो हैं, भारत के 15 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास वाटर का 90% रिसोर्सेज है। आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल वाटर कमीशन के अकॉर्डिंग जो है केवल 15 ही राज्य ऐसे हैं जिनमें पूरा ऑलमोस्ट वाटर रिसोर्सेज कन्फाइंड हो गया है 90%। और यहाँ पे एक हम डेटा दे रहे हैं आपको। जैसे नंबर 1 यूपी है। यूपी एक मैदानी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है।
यूपी में 16.2% है, मध्य प्रदेश में 8.4% है, थर्ड नंबर पे आपका महाराष्ट्र है 7.3% है, बिहार में 7.3% है, वेस्ट बंगाल में 6.8% है, आसाम में 6.6% है, 7th रैंक पे आपका पंजाब है और यहाँ पे 5.5% है, गुजरात आपका 8th रैंक पे आता है और यहाँ पर जो है वाटर रिसोर्सेज गुजरात के पास 5.2% है। ये हो गया। और लार्जेस्ट यूज़र जो है आपको इरिगेशन सेक्टर में होता है। भारत में जो जल का जो खर्चा होता है, जल का जो यूजेज है, excess and the use and exploitative use of water in the India in the irrigation sector, because all the state mostly, if we leave the few states, they are strongly follow the flood irrigation। वो फ्लड इरिगेशन का फॉलो करते हैं और फ्लड इरिगेशन में जो है वाटर का बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। इतना ज़्यादा लॉस होता है कि जो है आप अगर वहाँ पे फ्लड के बजाय अगर आप ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करेंगे तो वाटर आपका सेव होगा। और फ्लड इरिगेशन में वाटर का कई गुना ज़्यादा यूज़, एक्सप्लॉयटेशन और वेस्टेज हो जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो यूजेज होता है वो इरिगेशन सेक्टर में होता है। और जहाँ पर भी अगर देखा जाए तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब राज्यों में जो है पैडी राइस प्रोडक्शन के लिए जो है वो एक क्लाइमेटिक एटमॉस्फेयर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इन स्टेट्स ने भी राइस प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया और ये लोग उसमें आगे भी आए हैं, जिसकी वजह से ऐसे राज्यों में वाटर लेवल और ज़्यादा गिर रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाले समय में भारत के कई राज्यों में जल स्तर बहुत तेज़ी से गिर रहा है और इसमें जो है अगर कोई सुधार नहीं किया जाएगा तो भारत में जल की एक विशाल स्कार्सिटी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट में जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है 2019 में गवर्नमेंट ने बनाई, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट रखी थी। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी वेल से इरिगेशन होता है वो ज़्यादा वहाँ पे वाटर एक्सप्लॉयटेड होता है, मोस्ट डिप्लेशन होता है, मतलब द हाईएस्ट वाटर रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉयटेड एंड depleted in the region where the irrigation system is based on the well pattern। जैसे जल शक्ति मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉप 5 स्टेट्स हैं। कर्नाटका जो है सबसे ऊपर है, उसमें हाईएस्ट डिप्लेशन इन अ वेल मॉनिटर्स स्टेट, जहाँ पे कुएं से वेल से इरिगेशन होता है, उस पर टॉप पे नंबर 1 आपका कर्नाटका है। 80% वाटर का ह्यूज एक्सप्लॉयटेशन होता है। महाराष्ट्र में आपका 75 है, उत्तर प्रदेश 73% है, पंजाब आपका 69% है। ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जो वाटर को जो है वेल मॉनिटर्ड हैं और हाईएस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आपका कर्नाटका आ जाता है। और इसके बाद जो है यहाँ पर एक और आया आपका रोल ऑफ CGWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इज द ऑर्गेनाइजेशन विच मॉनिटर द लेवल ऑफ वाटर्स बाय इट्स नेटवर्क थ्रू आउट द इंडिया और द पैन इंडिया बाय द डिफरेंट मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। नेटवर्क ऑफ द 23,196 नेशनल हाइड्रोग्राफिक मॉनिटरिंग स्टेशंस। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने जो है पूरे पैन इंडिया में 23,196 हाइड्रोग्राफ मॉनिटरिंग स्टेशन लगा रखे हैं। और इन हाइड्रोग्राफ मॉनिटरिंग स्टेशन से जो है ये वाटर लेवल को मैनेज करते हैं। इनके जो ये स्टेशंस हैं ये चेक करते हैं कि किस स्टेट में कितना वाटर लेवल डिप्लेट हो रहा है, कितना जा रहा है। ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है और ये जो है आपका बेस डिकेड जो है यहाँ पे 2019 to 18 था, जिसमें 61% का डिक्लाइन दिखाया गया है। मतलब कि अगर हम बेस डिकेड 2019 to 18 ले तो उसके हिसाब से जो है ये आपका इस डिकेड में ग्राउंड वाटर 61% डिक्लाइन हुआ है। और
इस वाटर लेवल को मेज़र करने के लिए जितने भी बोरवेल्स होते हैं उन बोरवेल्स में हम जो है पीज़ोमीटर डिवाइस यूज़ करते हैं, जो उस बोरवेल में डाल दी जाती है और वाटर के प्रेशर को चेक करती है। तो पीज़ोमीटर इज द डिवाइस विच इज़ यूज टू चेक द प्रेशर ऑफ वाटर, and due to this we will able to judge the level of water. और what is the working and the division of the central ground water body? Central ground water bodies का जो है आपका डिवीज़न क्या है? तो सेंटर यहाँ पे आप देखिए 3 तरीके से डिवाइड किया है, ब्लॉक, तालुका और मंडल के फॉर्म में डिवाइड किया है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडीज आर डिवाइड्स इन दिस ब्लॉक, तालुकाज एंड मंडल लेवल्स। ब्लॉक लेवल पर है, तालुका पर है, मंडल पर है। इसके तहत जो है वो अपने स्टेशंस को बना रखें और वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इजी है और वो रिपोर्ट्स उनको मिलती रहती है। और उन्होंने क्या किया है, और पूरे कंट्री को जो है वो उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सेफ जोन, एक सेमी क्रिटिकल जोन और दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन। Here the central ground water bodies are divided in the country in 3 parts: safe, semi-critical, and over-exploited. The zone where the groundwater level is adequate, good, no cause of the worry, and scarcity will not occur in the future. In this limitation, this is called in the safe zone. उसको हम safe zone में उन्होंने कैटेगराइज किया। सेमी क्रिटिकल, जहाँ पे वाटर लेवल जो है चिंता का हल्का विषय है, कुछ उतना नहीं है, वो आपका सेमी क्रिटिकल है। और ओवर एक्सप्लॉइटेड, जहाँ पे ग्राउंड वाटर को एक समय, एक लिमिट से बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेड किया जाता है, वो आपका जो है थर्ड जोन होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ओवर एक्सप्लॉइटिंग जोन्स में आपका पंजाब आ जाएगा, और वहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके वेल मॉनिटर्ड में तब कर्नाटका है, पंजाब 5th रैंक पर है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही बनाया गया। और फिर जो है यहाँ पर इन सभी समस्याओं से बचने के लिए, निवारण के लिए, या आखिर जो है भारत में इन इंडिया द वाटर लेवल आर falling very deeply, then how can we maintain the water level in our country for sustainable development? Because all of us very well aware and know the definition of the sustainable development. Sustainable development is the concept to the uses of the present resources इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर, मतलब भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जिन हम रिसोर्सेज का, प्राकृतिक रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं, वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए? अगर आज की डेट में हम पानी का, वाटर रिसोर्सेज का बहुत ही ह्यूज एक्सप्लॉइटेशन कर डालते हैं और ख़त्म हो जाता है, तो जो है फ्यूचर की जनरेशन के लिए जो है ये एक प्रॉब्लमेटिक काज होगा और पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन घट जाएगा। WHO की माने तो बहुत पहले इसने एक डेटा जारी किया था, उसमें ये कहा गया था कि 50 लीटर वाटर इज एडिक्वेट फॉर द ईच पर्सन पर डे। मीन्स फॉर योर वाटर रिलेटेड एक्टिविटी विच इज़ बेस्ड ऑन इट you need a maximum 50 liter waters, means bathing, washing, drinking, all the water related activities will be completed in the amount of 50 liter waters. अभी अगर आप इसको एक स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड मानते हो तो इस रीजन में अगर आप जाएं तो क्या मिलेगा आपको? भारत में क्या ये स्टैंडर्ड, ये नॉर्म्स फॉलो होते हैं? इंडिया में ये नॉर्म्स फॉलो नहीं होते, because there are a huge exploitation of water in a different ways, different methodologies. और आप अपने जो है लोकल एरियाज़ में ही देख सकते हैं कि वाटर का लोग ऐसे ह्यूज एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। तो अटल भूजल योजना जो है इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ये बनाई गई और इसको जो है लॉन्च भी कर दिया गया कि जो है वाटर जो है तभी आपकी लाइफ है। बिकॉज आप जानते ही हैं कि जल है तभी कल है, अगर जल नहीं तो कल कैसा? तो जल के बिना कल संभव नहीं है, इसीलिए जल कल की बात कही जाती है। और अटल भूजल योजना जो है इस पे जो है वर्क करती है। तो अटल भूजल योजना के कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु आपको हम बताएंगे
और इन्हीं बिंदुओं पर जो है ये एक समराइज आर्टिकल है। इम्पोर्टेंस ऑफ अटल भूजल योजना 75 ठीक है 7 स्टेट्स, सॉरी, इम्पोर्टेंस ऑफ अटल भूजल योजना 7 स्टेट्स। अभी जो करंटली जब ये 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च हुई तो उसमें जो है ये केवल 7 स्टेट्स में लॉन्च की गई, और ये स्टेट्स हैं आपके गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। These are the basic 7 states. Here the Atal Bhujal Yojana was first launched. और अगर आप देखें उस समय जो गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, इन सारे के सारे राज्यों में उस समय जो है आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और इसीलिए जो है इन्होंने इन स्टेट्स में इजीली इसको लॉन्च कर दिया। और बाद में जो है ये और आगे जो है जितने भी स्टेट्स हैं उसमें इसको एक्सटेंड करेंगे, और इस योजना से जो है आपको 8350 पंचायत और 78 डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट मिलेगा। एक्चुअली क्या है, 7 स्टेट में लॉन्च तो की गई लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो इस योजना के तहत जो है 8350 एंड 78 डिस्ट्रिक्ट्स टू gain to get the advantage. And the next point, to develop the concept of sustainable groundwater resource management. हमने जब ये आपको बताया कि इसका जो दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इस योजना के तहत अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट sustainable development concept means we should focus on the sustainable development groundwater management. Here the concept to develop the concept of the sustainable groundwater resource management, and then next committee will set up. इसके तहत जो है कमेटी भी बनाई जाएगी, जो कमेटी जो है वो काम करेगी सिक्योरिटी प्लान्स में करेगी। द कमेटी विल ऑर्गेनाइज एंड सेटअप गिव द plan for the water security plan. What will be the water security plan? This will be given by committee set up by under the Atal Bhujal Yojana, and water user association and water budgeting. The very important part and objective of the Atal Jal Yojana is water user association. मेन ऑब्जेक्टिव वाटर यूजर एसोसिएशन बनेगा और इसकी जो है बजटिंग भी की जाएगी। तो वाटर यूजर एसोसिएशन बन जाने से जो है ये आपको एक काफ़ी बेनिफिट मिलेगा कि किस एरिया में कौन किस तरीके से कितना वाटर यूज़ करता है। और इसका जो है फाइनेंशियल सेटअप क्या था, ये था कि इसमें जैसे कि हमने बताया कि 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 3000 आपको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और 3000 जो है वो वर्ल्ड बैंक दे रहा है। तो 50-50 का शेयर है। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ पेइंग ऑन इट्स बिहाफ एंड 50% इज़ पेइंग बाय द वर्ल्ड बैंक। टोटल बजट ऑफ दैट स्कीम इज 6000 करोड़ एंड दिस फंड विल बी गिवन टू द स्टेट्स एज ए assistantship for the development of the water resource management. So friends, today this topic is based on the social issue of the general studies second, and in the social issue water is the most important factor. So how was the topic, and if you have any queries regarding the water resources, water management bodies, then you can give me in comment in the inbox. So please like, share, subscribe my YouTube channel and for more updates regarding the current issues. So friends, today I will discuss about the water management and Atal Bhujal Yojana. Thanks for watching.